हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a system as receive heat continuously from electrical heater of power 10 volt. The temperature of S became constant at 50 degrees Celsius when surrounding temperature is 20 degrees Celsius. After the heater is switched off, S cooled from 35.1 degrees Celsius to 34.9 degrees Celsius in 1 minute. The heat capacity of S is first option 100 joule per degree Celsius, second 300 joule per degree Celsius, 750 joule per degree Celsius, 1500 joule per degree Celsius. तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन एज वी नो, तो यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। सो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, तो हमारे पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज डी क्यू बाई डी टी, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सो इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको लिखेंगे कि जो डी क्यू बाई डी टी है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सिस्टम एस रिसीव हीट कंटिन्यूसली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर 10 वोल्ट, डेट इज पावर, क्योंकि हीट बाय टाइम मीन्स पावर, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, पावर के इक्वल। सो और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज होता है, 35.1 टू 35.1 टू 34.9 इन 1 मिनट। और स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट एट 50 डिग्री सेल्सियस व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। सो बॉडी टेम्परेचर ऑफ एस इज, यहाँ पर हमारे पास कितना है 50 माइनस 30। सो अगर हम इसको लिखें सिंपली डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के, के हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ एस। सो डी क्यू बाई डी टी मीन्स 10 इक्वल्स टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, टी बी हमारे पास क्या है बॉडी का टेम्परेचर, और टी एस हमारे पास 20। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी के इक्वल्स टू 50, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 10 था डिवाइड बाई 50 माइनस, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा है 50 माइनस 20 30, सो 10 बाई 30। तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 बाई 30 डेट इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। और जो टेम्परेचर है हमारे पास डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 35.1 डिग्री सेल्सियस टू 34.9 डिग्री सेल्सियस इन 60 सेकेंड। सो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें डेट इज T1 प्लस T2, सो 34.9, क्योंकि इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी टोटल कितना बन जाएगा 70 बाई 2 35 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितना है T1 प्लस T2 बाई 2 डेट इज इक्वल्स टू 35 माइनस ये हमारे पास क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसमें हम एवरेज टेम्परेचर में से माइनस करते हैं जो सराउंडिंग टेम्परेचर है डेट इज़ 20। तो यहाँ से वैल्यू को पुट किया। नाउ सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, ये आएगा हमारे पास 15, तो वैल्यू आ जाएगी 5 जूल पर सेकेंड। 5 जूल पर सेकेंड आ गया। तो मुझे निकालनी है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एस इज आवर हीट कैपेसिटी, that is equals to Q of total divided by fall in temperature. So this value is 300। और टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ है, अगर हम इसमें टेम्परेचर के फॉल में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू हुई है वो डेट इज़ 35, हमारे पास 35.1 टू 34.9 में। सो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी 0.2। सो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 1500 जूल पर डिग्री सेल्सियस। सो 1500 जूल पर डिग्री सेल्सियस, हेंस ऑप्शन डी इज़ राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।